नमस्ते दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि एक रियल यूएस फार्मा साइंटिस्ट रोल को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। जीडी रिसिप्ट से लेकर बुलियन सर्च फॉर्मेशन तक और रेज्यूमे स्क्रीनिंग तक सब कुछ मैं समझाऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय, मैं हूँ मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। जो रोल हमें अब कल रिसीव हुआ है वो हुआ है साइंटिस्ट लेवल 3 क्वांटिटेटिव एलसीएमएस, नॉर्थ शिकागो इलिनॉय इसकी जॉब लोकेशन है। 47 टू $52 एन आवर इसका पे रेट है। ऑन साइट रोल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितनी बार आपने एलसीएमएस देखा और सिर्फ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सर्च करके रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया और फिर हायरिंग मैनेजर ने 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वो कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया? प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है साइंटिफिक डिकोडिंग स्किल की। आज के बाद आप एलसीएमएस रोल्स को गलत स्क्रीन नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी एलसीएमएस की 360 डिग्री स्किल एनालिसिस समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जेडी को रिक्रूटर की तरह नहीं, कंसल्टेंट की तरह पढ़ना सीखो। लोकेशन इस जॉब की आई है नॉर्थ शिकागो इलिनॉय। नॉर्थ शिकागो इलिनॉय फार्मा रिसर्च हब है। मल्टीपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज लोकेटेड है उस लोकेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग R&D इकोसिस्टम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे। ये रोल है ऑन साइट। इसका क्या मतलब है? रिमोट कैंडिडेट बिल्कुल 100% रिजेक्ट हो जाएगा। रिलोकेशन अनविलिंग कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, लाइक एज एन इफ दे हैव एनी फैमिली और एनीवन नोन आउट देयर इन दैट पर्टिकुलर, आपके पीछे सॉलिड रैशनल होना चाहिए कि आप वो रिलोकेशन कैंडिडेट क्यों सबमिट कर रहे हो। मतलब क्लाइंट को ट्रेनिंग नहीं देनी, उनको इमीडिएट कंट्रीब्यूटर चाहिए। शिफ्ट टाइमिंग जो इस जॉब की बताई गई है वो है 8 AM टू 5 PM। लैब बेस्ड रोल है। ये कंप्यूटेशनल बायो इन्फॉर्मेटिक्स रोल नहीं है, ये है हैंड्स ऑन साइंटिस्ट रोल। और यहीं ऑलरेडी 50% रेज्यूमे एलिमिनेट हो गए हैं। तो अब हमने जेडी पढ़ी, समझा। टॉप स्किल्स नंबर 1 जो इसमें मांगा है वो मांगा है क्वांटिटेटिव एलसीएमएस एक्सपीरियंस। तो नंबर 1 जो स्किल इसमें जो मांगा है वो है क्वांटिटेटिव एलसीएमएस एक्सपीरियंस। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव का मतलब है सिर्फ मशीन चलाना नहीं, डेटा जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है क्रोमेटोग्राफिक मशीन से उसे क्वांटिफाई भी करना, कैलिब्रेशन कर्व बनाना, एक्यूरेसी प्रिसिशन वैलिडेट करना। अदर टॉप 2 स्किल्स जो मांगे हैं वो मांगे हैं प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क, यानी कैंडिडेट शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। क्लाइंट को बेबी सिटिंग कैंडिडेट नहीं चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो खुद क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन मेथड डेवलप करे। टॉप 3 स्किल्स स्मॉल मॉलिक्यूल एनालिसिस इन बायोमेट्रिक्स। यहाँ बहुत रिक्रूटर्स गलती करते हैं। वो कैसे? बायोमेट्रिक्स मतलब प्लाज्मा, सीरम, टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ये सब होता है इसका मतलब। ये ड्रग मेटाबॉलिज्म या फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सपोजर है। अगर कैंडिडेट सिर्फ फूड टेस्टिंग या एनवायरमेंट टेस्टिंग बैकग्राउंड का है तो वो 100% मिसमैच है, वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो इसमें मांगा है वो मांगा है एक्सपीरियंस विद पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इन बायोमेट्रिक्स इज अ प्लस, मतलब बायोलॉजिक्स एक्सपोजर बोनस है। नेक्स्ट जो इसमें मांगा है वो मांगा है रिवर्स फेज मेथड डेवलपमेंट इज अ प्लस। ये क्रोमेटोग्राफी एक्सपोजर का सिग्नल है। अगर रेज्यूमे में रिवर्स फेज HPLC मेथड डेवलपमेंट नहीं लिखा तो वो रेज्यूमे रेड फ्लैग है, उस कैंडिडेट ने कभी वो मशीन चलाई ही नहीं। तो आइए अब हम समझते हैं ये LCMS मशीन दिखती कैसी है, होती क्या है, इससे क्या अचीव करते हैं। अब थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि कैंडिडेट क्या ऑपरेट करेगा। ये जो आप देख रहे हो AB साइक्स LCMS मशीन है, ये ब्लू कलर वाली। कैंडिडेट को सिर्फ ये नाम नहीं पता होना चाहिए, हैंड्स ऑन ऑपरेट करना भी आना चाहिए। ये जो सेकंड नंबर की आप मशीन देख रहे हो ये एजिलेंट कंपनी की HPLC मशीन है विद ऑटो सैम्पलर। रेज्यूमे में अगर सिर्फ वर्कड ऑन LCMS लिखा है बट मशीन ब्रांड नेम नहीं मालूम है तो इसका मतलब उस कैंडिडेट ने डे इन डे आउट क्रोमेटोग्राफी करी ही नहीं है। क्लैरिफिकेशन कॉल मैंडेटरी होगी उस कैंडिडेट के साथ। आपको समझना चाहिए कि उसने कौन सी मैन्युफैक्चरिंग में मशीन ऑपरेट करी है। साइंटिफिक क्लाइंट्स मशीन स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी होती है और बार बार सिखाने में टाइम ज़ाहिर होता है, उनको रेडी कैंडिडेट चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर आपने गलत बुलियन सर्च स्ट्रिंग से मार्केट में कूद पड़े तो आपका पूरा कैंडिडेट फनल खराब हो जाएगा। आप गलत कैंडिडेट को रीच करोगे, उन्हें जेडी समझ में आएगी नहीं, वो आपकी जॉब में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ओपन ब्रैकेट LCMS और LCMS LCMS क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड क्वांटिटेटिव एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, उसके बाद एंड बायो एनालिसिस एंड AB साइक्स नॉट GCMS। वाई नॉट GCMS? क्योंकि GCMS कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्निक है भाई। वहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी यूज हो रही है, यहाँ पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमें यूज करनी है।
दोनों का कंसेप्ट ही अलग है। एडवांस्ड लिंक्डइन एक्सरे स्टाइल की सर्च स्ट्रिंग में आपको बताऊं तो आप उसमें वहाँ पे लिखो साइंटिस्ट और एनालिटिकल केमिस्ट एंड LC-MS एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, कौन सी कंपनी की, एंड बायोमेट्रिक्स एंड AB साई एंड AB साइक्स एंड एजिलेंट HPLC। जब आप इससे सर्च करते हो हर कीवर्ड का साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। रैंडम कीवर्ड स्टफिंग से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब बात आती है, आपने कैंडिडेट ढूंढ लिए इस बुलियन सर्च स्ट्रिंग से, रेज्यूमे स्क्रीनिंग की। रेज्यूमे स्क्रीनिंग के लिए कुछ मैं आपको मास्टर चेकलिस्ट देता हूँ। रेज्यूमे ओपन करते ही 5 चीजें चेक करो। नंबर 1, एजुकेशन। क्लाइंट ने जो JD में मांगा है वो मांगा है BS प्लस 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर कैंडिडेट अगर मास्टर्स है MS विद 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और कहीं भूले भटके आपको कैंडिडेट PhD मिल जाता है तो वो फ्रेशर भी चला लेंगे, लेकिन उसको एकेडमिक रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2, मशीन मेंशन होनी चाहिए, कौन सी मशीन चलाई है भाई उसने, AB साइक्स, एजिलेंट, HPLC, ट्रबल शूटिंग किया है कि नहीं किया है मशीन का। नंबर 3, उसने सिर्फ मशीन चलाई है या मेथड डेवलपमेंट भी किया है। ये क्लाइंट का मस्ट हैव आस्क है, उसको मेथड डेवलपमेंट भी आना चाहिए। क्या कैंडिडेट ने एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स मेंशन की हैं, लाइक एज एन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। नंबर 4, एनवायरमेंट, कौन से एनवायरमेंट या कौन से डिपार्टमेंट से उसने काम किया है, R&D में किया है, DMPK में किया है, ट्रांजेक्शनल साइंसेस में किया है, कौन से डिपार्टमेंट में काम किया। अगर कैंडिडेट QA QC GMP मैन्युफैक्चरिंग से है तो वो भाई मिसमैच है। ये मोस्टली आपको कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जो QA QC में ये रेगुलर डेली रूटीन बेसिस पे ऐसी एनालिसिस कर रहे होंगे, वो कैंडिडेट नहीं चाहिए। इसमें चाहिए एनालिटिकल रिसर्च डिपार्टमेंट का कैंडिडेट। नंबर 5, इंडिपेंडेंस। क्या रेज्यूमे में डिजाइन एंड डेवलप मेथड इंडिपेंडेंसी लिखा है? क्या कैंडिडेट ने कभी मेथड डेवलपमेंट भी किया है या सिर्फ असिस्टेड इन एक्सपेरिमेंट्स किया है? साइंटिस्ट 3 लेवल का कैंडिडेट ढूंढने का मतलब है इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर। अब बात आती है कैंडिडेट को स्क्रीनिंग कॉल करने की, पर बिफोर आप स्क्रीनिंग कॉल करो ये 5 सवाल रेडी रखो। कौन सा LC-MS सिस्टम ऑपरेट किया है भैया आपने? रिवर्स फेज मेथड डेवलपमेंट किया है, और किया है तो कौन से प्रोजेक्ट में किया है और कब किया है? प्लाज्मा सैंपल एक्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल दो, क्योंकि यहाँ पे जो बायोमेट्रिक्स लिखा है वो प्लाज्मा और सीरम, ब्लड सीरम का एक्सट्रैक्शन है। कैलिब्रेशन कर्व कैसे बनाते हो? स्मॉल मॉलिक्यूल और पेप्टाइड एनालिसिस डिफरेंस एक्सप्लेन करो। अगर उसने क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट चलाया होगा तो वो ये डिफरेंस बड़ी आसानी से आपको बता देगा। अगर कैंडिडेट कॉन्फिडेंस आंसर देता है विद एग्जाम्पल तो ग्रीन सिग्नल है, वही कैंडिडेट है आपका ऑफर कैंडिडेट। अगर वेग आंसर देता है, इधर उधर की बातें करता है, घुमाता है, जी LC-MS का तो प्रिंसिपल ये होता है, उसका ये है, तो उसको वहीं रिजेक्ट कर दो, छोड़ दो उस कैंडिडेट को पोलाइटली, वो आपके किसी काम का नहीं। अब बात आती है रेट क्लोजिंग स्ट्रेटेजी की। तो क्लाइंट ने जो इस पोजीशन को हायर करने के लिए बजट दिया है वो दिया है $47 to $50 एन आवर। कैंडिडेट को अपफ्रंट बोलो भाई, भाई देखो ये ऑन साइट रोल है, 6 महीने का रोल है, मेरा क्लाइंट जो है फॉर्च्यून 500 कंपनी है, हाई थ्रूपुट एनवायरनमेंट है, आपको ग्रेट एक्सपोजर मिल रहा है, मशीन भी नहीं है जो उनके पास आपको सीखने को मिल रही है या यूज करने को मिल रही है। कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन सेट करो डाउन द लाइन, उसको थोड़ी बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बताओ कि डाउन द लाइन क्या आप कोई प्रीवियस आपके पास में हिस्ट्री है उस क्लाइंट के साथ में, तो वो आप उसको बेच सकते हो कि 6 महीने के प्रोजेक्ट से बढ़कर वो 1 साल हो गया, 1 साल के बाद में फुल टाइम हायर हो गया कैंडिडेट। तो ऐसे दोस्तों, साइंटिफिक रोल्स को साइंटिफिक तरीके से ही रिक्रूट करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ कीवर्ड मैचर बन के रहोगे तो रेज्यूमे फॉरवर्डेड बन के रह जाओगे, और आपको क्लाइंट या फिर आपकी स्टाफिंग कंपनी बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगी AI के साथ। लेकिन अगर आप JD डिकोड करना सीख गए, JD में मेंशन मशीन को अगर आपने विजुलाइज कर लिया कि वो किस तरीके से काम करती है, क्या उसका प्रिंसिपल है, बायो एनालिसिस समझ गए, तो आप रेज्यूमे फॉरवर्डर नहीं स्ट्रेटेजिक रिक्रूटर बन जाओगे, तो आप फार्मा टैलेंट कंसल्टेंट बन जाओगे। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। दिस इज मी मयंक साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।